YGS। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है वो कुछ एक्सरसाइज है। ठीक है, अमूमन बच्चे यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से जो है वो अरेंज करनी होती है उसमें घबरा जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा मुकम्मल तरीके से तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान होंगे। सेकंड ईयर से रिलेटेड ये हमारे पास टॉपिक है कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, साथ में जो है वो हमें क्या क्या बताना होता है, ये भी बताना होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं और किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। देखिए, आप क्लास 9 में पढ़कर आए होंगे, हमारे पास शेल होते हैं और शेल के बाद सब शेल भी होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। उसमें हमारे पास एस होता है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में हमारे पास 10, जबकि एफ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, हम इसको अरेंज ऐसे करते हैं कि देखिए, हम इसको इस तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए जो है वो सेटिंग बनाना आसान हो जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से कट लगाते रहते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास 1s आएगा। अगर आप, मैं यहाँ पर लिखती रहती हूँ 1s, फिर हमारे पास आएगा 2s फिल होगा। ये है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल होते हैं। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में फिल होंगे, फिर 2s में, फिर 2p में और फिर 3s में, 2p और फिर 3s में, फिर हमारे पास 3p और फिर 4s, 3p 4s, इस तरह करके फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, इस तरह करके हमारे पास ये क्या होते रहते हैं, अरेंज होते हैं, फिल होते हैं। अब हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और ये बात हमें पता है कि s ऑर्बिटल में कितने आएंगे, p में कितने आएंगे और बाकी हमारे पास जो है वो d और f में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। चलिए, हमारे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 20। z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है और कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल है। तो अगर इसके पास 20 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 20 होंगे। अब जरा हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। देखिए भाई, हमारे पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2p6 में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर उसके बाद 3s2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 4 प्लस 6 10 11 12 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है अभी तक मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 3p में हमारे पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद आ गया हमारे पास 4s 10 और 2 ही रह गए हैं इत्तेफाक से। ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो क्या हो गए, फिल हो गए। देखिए, मैंने s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं और p में मैंने जो है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, d तक अभी नौबत नहीं आई। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है, अब मुझे पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ पीरियड कौन से और ग्रुप कौन सा है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है सेकंड ईयर की, जिसमें जो है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मौजूद है, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की थी, अगर लास्ट हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमारा लास्ट कहाँ पर हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे हमारा लास्ट कौन सा ऑर्बिटल है, s है, p है या d है या f है। यहाँ पर जो लास्ट है वो है हमारा s ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये p पर खत्म होता तो हम कहते हैं ये p ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये s ब्लॉक एलिमेंट है। s ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद हमारे पास अगर आप बात करें क्या होता है यहाँ पर कि पीरियड कौन सा है। देखिए, हमारे पास 1 2 3 4, इसमें सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास 4 है, तो इसका जो पीरियड है वो है 4। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ग्रुप देखना है। अब यहाँ पर देखिए, पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल मौजूद है, चाहे तो आप उस पर ये चीज मेंशन कर लें। हमारे पास 1A के ऊपर आप लिख दीजिए क्या चीज, अगर तो S1 पर कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी तो इसका मतलब 1A ग्रुप का मेंबर है, और अगर S2 पर होगी तो इसका मतलब कि वो 2A ग्रुप का मेंबर है। P1 पर होगी तो 3, P2 4, P3 P4 P5 और ये P6। जिस पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एंड होगी
उसका ही जो है वो हम ग्रुप नंबर देखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर एंड हुई है, S2 पर। तो S2 हमारा जो है वो बेसिकली 2A ग्रुप, 2A ग्रुप जो है वो इस ग्रुप से मेंबर से जो है वो इस ग्रुप का मेंबर है ये एलिमेंट। फिर अगर आप देख भी लें तो पीरियोडिक टेबल में चौथा पीरियड 1 2 3 4 और 2A का मेंबर, आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 20 ही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब की बार हमारे पास दी हुई है कितनी, 30। Z30 का मतलब है कि 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 30 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एलिमेंट है, 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद ये हो गए हमारे 20। 4s2 के बाद आप देखें हमारे पास 3d आ रहा है और d में 10 आ सकते हैं, पूरे 10 यहाँ पर आ गए, इसका मतलब 30 कंप्लीट। अब ये हमारे पास कौन से डी पर खत्म हुआ है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें इन सब में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 4। एंड में भले 3 आ रहा है, देखिए पीरियड के मामले में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बड़ा डिजिट कौन सा है, भले वो बाद में भी आ रहा हो। बाकी ग्रुप के लिए हम लास्ट देखेंगे, हम जो है वो ब्लॉक के लिए भी लास्ट देखेंगे, लेकिन हम पीरियड के लिए क्या चीज देखते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास। ठीक है, तो पीरियड हमारे पास आ रहा है 4 पीरियड। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारा ये ग्रुप कौन सा है, तो वही चीज है। अब इसमें भी जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिख लें कि अगर तो D10 पर खत्म हुआ है तो ये 2B का है, और अगर D9 पर खत्म हुआ है तो 1B का है। देखिए 1B यहाँ है और 2B यहाँ। हमारा जो ये B ग्रुप शुरू होता है वो 3 से शुरू होता है, 3 4 5 6 7, और हमारे 3 ग्रुप 8 से बिलोंग करते हैं, बाकी फिर 1 और 2 आता है। तो उस हिसाब से अगर D1 है तो 3, D2, D3, D4, D5, D6, 7 और D8, ये तीनों 8A ग्रुप के होते हैं, 8B ग्रुप के। और D9 और D10, जो कि ये D10 पर हमारे पास खत्म हुआ है तो ये 2B का एलिमेंट है और चौथे पीरियड से बिलोंग करता है। तो आप देखें ये हमारे पास 30 ही आ रहा है हमारे पास। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाए, आप सिर्फ और सिर्फ उसका क्या चीज देखेंगे, उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। बहुत ही इजी होते हैं, इनको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है कि किस तरीके से जो है वो हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को जो है वो पढ़ना है। अगर एक दफा ये पढ़ना आ गया तो इसको फिर हल करना बहुत आसान है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये आपको समझ में आया है तो इसे अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, और अगर कोई बात जो इसमें ना समझ में आई हो या किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।